हम लोग बेंच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑक्सीलेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 41 किए थे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं 41 के आगे का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 ये भी कब का पूछा हुआ है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका खासियत क्या है, एक क्वेश्चन जो है ना पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। मतलब ऑब्वियसली जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री का वो सारा फार्मूला याद नहीं होगा जो कि मैथ वाले स्टूडेंट्स को याद रहता है। पर फिर भी एक बार ट्राई करना चाहिए। दे क्या रखा है, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई बराबर 5 sin 3 pi t प्लस इतना। ठीक है, ये दिया हुआ है इक्वेशन, पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5। तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है y बराबर, यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं वो हम लोग को अभी आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है साइन 3 पाई टी इंटू 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को यहाँ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और ए है कॉस 3 पाई टी इंटू √3/2। यहाँ पर भी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई किए थे इसलिए हम लोग डिवाइड कर दिए। अब ए एक फार्मूला यहाँ पर बन करके रेडी हो गया। हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी, जो मैथ का स्टूडेंट होगा उनको आसानी से पता होगा। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और ए उसी फार्मूला पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उस फॉर्म में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 साइन 3 पाई टी इंटू 1/2 कितना लिख लेंगे, साइन ए इंटू कॉस। एक कॉस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 आ गया। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए की जगह पर 3 पाई टी और बी की जगह पर 60 डिग्री। तो इसीलिए बोल रहे थे कि जिनको मैथ का नॉलेज है, इसीलिए मेंस में जो क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा डिफरेंट पूछता है कंपेयर टू जो नीट होता है उनसे। यहाँ पर मैथ को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर देता है वो लोग। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो लिख सकते हैं साइन 3 पाई टी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, बी की जगह पर कितना हम लोग को यूज करना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब ए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू 3 पाई है। ओमेगा का वैल्यू हम लोग का आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल, या टी बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। तो टी का वैल्यू 2/3 सेकेंड। 2/3 यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद एम्पलीट्यूड पूछा था कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करें तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 10। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 और 2/3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 42 का हम लोग का ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो एक क्वेश्चन नंबर 42 था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 क्या दे रखा है, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज ऑक्सिलेटिंग विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम के लिए दिया। सिंपल पेंडुलम केस में अगर हम लोग जानते हैं क्या, टी बराबर होता है 2 पाई √L/g, या फिर t/2 पाई, 2 पाई को इधर लेकर के आ जाए तो t/2 पाई इज इक्वल टू आ जाएगा √L/g, या फिर 1/2 पाई f, क्योंकि t का उल्टा क्या होता है, f होता है। ये आ जाएगा √L/g, या 2 पाई एफ को क्या ओमेगा बोलते हैं, तो 1/ओमेगा बराबर क्या बोल सकते हैं, L/g, या ओमेगा बराबर √g/L। तो ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है। जिसको ए याद है, सिर्फ ए याद है तो इसको ला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी स्टूडेंट लोग इसको याद रखते हैं कि ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, √g/L होता है। सिंपल पेंडुलम के केस में, सिंपल पेंडुलम केस में ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √g/L। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पर एल का वैल्यू तो दे ही रखा है,
और एक तो ओमेगा का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, एल दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। इससे आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। द सपोर्ट ऑफ द पेंडुलम स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग अप एंड डाउन। बोल रहा है कि एक पेंडुलम तो लगा हुआ है, इस पेंडुलम के साथ जो सपोर्ट है वो भी ऑक्सीलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तो पेंडुलम था, चलो ठीक है, ये तो ऑक्सीलेट कर ही रहा था। अब क्या हुआ, ए भी ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करना शुरू कर दिया। तो ए जब ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेगा ना, तो इसका जी का जो वैल्यू है और डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, जी का वैल्यू डिस्टर्ब होगा। आगे पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और साथ में एम्पलीट्यूड दे रखा है। मतलब ये जो हमारा सपोर्ट है ना, उसका भी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दे दिया है, दोनों, मतलब दोनों का दे दिया है, ठीक है। द रिलेटिव चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बोल रहा है कि ओमेगा में रिलेटिव चेंज कितना आएगा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है। और जी का जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ पेंडुलम रहता तो जी की जगह पर जी लेते, लेकिन पेंडुलम के साथ अगर ए भी मूव कर रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो जी ना लेकर के थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नया एक्सेलरेशन जो बनेगा ए न्यू, वो बनेगा जी तो पहले से था ही प्लस ए, जहाँ पर ए इसका एक्सेलरेशन है, इस सपोर्ट का एक्सेलरेशन है। सपोर्ट का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर होता है प्लस माइनस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा ना वो वैरी करेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मतलब कि ए का वैल्यू जो है ना इतना से इतना तक, मतलब ए न्यू जो है ना, ए न्यू एक तो मैक्सिमम आएगा और एक मिनिमम आएगा। मैक्सिमम ए का वैल्यू कितना हो सकता है, जी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और ए न्यू मिनिमम कितना हो सकता है, ए मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा जी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पर डिफरेंस निकालना रहा कि ये एक्सेलरेशन का डिफरेंस कितना आएगा, तो डेल ए न्यू हम लोग निकाल सकते हैं इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाना होगा, घटाएंगे तो 2a ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 2a ओमेगा स्क्वायर। जहाँ पर ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड है, कैपिटल ए इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग एचएसएम लेते हैं तो एचएसएम में ए का वैल्यू जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है। तो हम लोग यहाँ पर ए जो यूज करते हैं ना वो एम्पलीट्यूड के लिए यूज करते हैं। तो ए यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड है, मतलब डेल ए जो हम लोग का आने वाला है ना, डेल ए, इसमें जो मतलब एक तरह से यहाँ पर जो जी का वैल्यू है वो चेंज होकर के डेल ए हो जाएगा, और डेल ए में जो वेरिएशन आने वाला है मैक्सिमम 2a ओमेगा स्क्वायर का आने वाला है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि हम लोग को पूछ रहा है कि डेल्टा ओमेगा बटा ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, चेंज इन ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओमेगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करके यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग पढ़े थे, अगर डेल ओमेगा बाई ओमेगा निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर निकालने जाएंगे डेल ओमेगा बाई ओमेगा, डेल ओमेगा बाई ओमेगा, तो अंडर रूट तो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और इनटू जी जो है डेल जी बाई जी में कन्वर्ट होगा, और प्लस लेंथ जो है वो डेल एल बाई एल में कन्वर्ट होगा। तो डेल एल में तो कोई चेंजिंग आ नहीं रहा है, तो इसका तो जरूरत है नहीं। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग का जो आंसर आने वाला है डेल ओमेगा, और डेल ओमेगा का वैल्यू आने वाला है 1/2 इंटू डेल जी बाई जी इंटू टोटल ओमेगा, ठीक है। और इस डेल जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं। ध्यान नहीं रखना है ए ओमेगा और ओ ओमेगा में डिफरेंस है। ए ओमेगा जो है ओरिजिनल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर ए जो एक्सीलरेशन हम लोग लिखे हैं ना वो सपोर्ट का एक्सीलरेशन लिखे हैं। तो यहाँ पर जो ओमेगा यूज हुआ है ना वो सपोर्ट वाला ओमेगा यूज हुआ है। तो इसको अगर हम लोग लिख लें तो ए बन जाता है 1/2 इंटू डेल जी, डेल जी की जगह पर हम लोग को 2a ओमेगा स्क्वायर यूज करना है, 2a ओमेगा सपोर्ट ए से लिख लेते हैं स्क्वायर इंटू ओमेगा पेंडुलम वाला और डिवाइडेड बाई जी। और अगर सॉल्व कर ले तो 2 से 2 कैंसिल, ए का वैल्यू कितना है, ए किसका है, ए हम लोग यूज करेंगे सपोर्ट वाला का, सपोर्ट वाला का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है 10⁻⁻²। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10⁻⁻²। ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा 1 रेडियन दे रखा है, तो 1, ठीक है, ओमेगा किसका, सपोर्ट का। उसके बाद ओमेगा यूज करेंगे जो हमारा मेन पेंडुलम है उसका, मेन पेंडुलम का ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पर 10, और नीचे में फिर अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर खैर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा हम लोग को। नीचे में हम लोग को जी का वैल्यू देना है, तो जी का वैल्यू हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। जी का वैल्यू अगर यहाँ से निकालने जाएंगे
तो ए आ रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू एल इज इक्वल टू जी। अब एल का वैल्यू हम लोग अगर देखें पेंडुलम के लिए तो लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है और ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया हुआ है, तो 1 इंटू 10 का स्क्वायर, 1 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब कि 100। तो हम लोग को नीचे कितना यूज करना है 100 यूज कर लेना है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक टोटल मिला के आ जाएगा 10 टू द पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आ रहा है 43 का ए। 43 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखा है, द मास एंड द डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट। ठीक है, मास दे रखा है और डायमीटर दे रखा है आर 3 टाइम्स द रेस्पेक्टिव वैल्यू फॉर द अर्थ। मतलब अर्थ के साथ कंपैरिजन किया गया है। अर्थ के लिए हम लोग अगर देखें निकालना क्या है, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम, टाइम पीरियड निकालना है। हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड क्या होगा 2π√L/g। मतलब टाइम पीरियड जो है ना वो जी पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग टी निकालना किसका टाइम पीरियड है, द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन द प्लैनेट। नया प्लैनेट पर टाइम पीरियड क्या होगा, तो नया प्लैनेट का टीपी ले लेते हैं और जो ओल्ड प्लैनेट है मतलब अर्थ उसका टीई ले लेते हैं, तो ए हो जाएगा √, क्योंकि टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी है। तो हम लोग यहाँ पर जी अर्थ का लेंगे और डिवाइडेड बाय इनवर्सली है तो जी यहाँ पर प्लैनेट का ले लेंगे। अब जी का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं जी जो होता है वो इक्वल होता है कैपिटल GM/R² के बराबर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग रेशियो लेने जाएंगे तो जी ऊपर में किसको रखना है, ऊपर में अर्थ का रखना है, जी अर्थ बटा जी नीचे हम लोग को रखना है प्लैनेट वाला, जी प्लैनेट इज इक्वल टू जी एम। ठीक है, एम ए किसका हो जाएगा GM/R², GM/R²। ये सारा का सारा हम लोग अर्थ का ले रहे हैं और डिवाइड उसके बाद प्लैनेट का लेंगे, GMP इसको लिख लेते हैं और RP ये हो जाएगा प्लैनेट का। तो जी और जी तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। इसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ये आ जाएगा M/R² इंटू ये ऊपर चला जाएगा R प्लैनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को बोल रखा है द मास एंड द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट आर 3 टाइम्स। ठीक है, अगर डायमीटर 3 टाइम्स है तो इसका मतलब कि रेडियस भी कितना होगा 3 टाइम ही होगा। मतलब कि अगर अर्थ का मास m है तो इसका मास कितना होगा 3m, 3 टाइम्स। उसके बाद प्लैनेट का रेडियस, अगर अर्थ का रेडियस r है तो प्लैनेट का रेडियस कितना होगा 3r। इसका हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे, m से m कैंसिल और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऊपर में 9r स्क्वायर आ रहा है और नीचे में कितना आ रहा है 3r स्क्वायर, मतलब टोटल मिला करके 3। जो रेशियो है एक कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये रेशियो हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग जो डिवाइड किए थे ए आ रहा है √3 के बराबर। मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट बराबर √3 इंटू टाइम पीरियड ऑफ कितना हो जाएगा अर्थ। अब √3 इंटू अर्थ का टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 सेकेंड दे रखा है, तो हम लोग का आंसर कितना आ रहा है 2√3। मतलब 2√3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2√3 ऑप्शन नंबर डी। मतलब 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का सही आंसर डी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या दे रखा है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, ए का वैल्यू 5 दे रखा है, तो ए का वैल्यू हम लोग 5 नोट कर लेते हैं। व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है। फ्रॉम द मीन पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, उस समय बोल रहा है कि इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा a√A² ठीक है, बोल रहा है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू डेट ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है ω²x। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने से ω²x इज इक्वल टू ω√A² x² आएगा। एक ओमेगा तो कैंसिल हो रहा है, तो ओमेगा इंटू एक्स दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, A² x² हो जाएगा। x का वैल्यू 4 लेने के लिए बोल रहा है, तो ω² इंटू 16 या इधर इस तरफ लेकर के चले आते हैं। a का वैल्यू कितना है 5, तो 25 - 16 बटा इधर से जो x² जाएगा वो भी 4 का ही स्क्वायर है, मतलब कि 16, 9 बटा 16, मतलब कि ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया
3/4। और हम लोग जानते हैं हम लोग को निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड ओमेगा बराबर होता है 2π/t, जो कि 3/4 के बराबर आ रहा है, या t बटा 2π कितना आ जाएगा 4/3 के बराबर, या t बराबर कितना आ जाएगा 2π इंटू 4/3। तो 8π/3, 8π/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 42 to 45। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 46 to 50।